माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने आज हम लेकर आए हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं। आप अगर मैथ के सवाल को हल करना चाहते हैं या आप कोई न्यूमेरिकल्स हल करना चाहते हैं, जहाँ कहीं पर भी आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है और उस कैलकुलेशन में आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, पक्षांतर, चर, अचर, ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है ना, तो उसी से जुड़ी हुई ये वीडियो है। आपको बेसिक से कुछ चीजें सिखाएंगी जो आपके कैलकुलेशन में चार चांद लगा सकती हैं। तो मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट, उन हमारे फ्रेंड्स के लिए लेकर आया हूँ जो जरा सा भी गणित को नहीं समझ पाते हैं। इन सवालों को कैसे हल किया जाता है, वैल्यूज को कैसे पुट करके कैसे उसको डिवाइड किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया, कुछ भी नहीं पता चलता है ना। उन बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ, उन हमारे फ्रेंड्स के लिए लेकर आया हूँ। तो प्लीज जो तेज हो थोड़ा, जिनको कैलकुलेशन आती है, वो इस वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हैं। बाकी जिनको जरा सा भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, अगर देखना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर हम बहुत सी अच्छी चीजें बताएंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो कमेंट कर देना कि सर कैसा लगा। देखिए, सबसे पहले इसको हम बताने से पहले आपको कुछ चीजें बता देते हैं। जैसे कि आपको संख्या, एक होता है आपका अंक, ध्यान दीजिएगा, और एक होती है आपकी संख्या। ठीक है, दो चीजें पहले इसको आपको समझना है। एक अंक होती है, एक संख्या होती है। अंक और संख्या दोनों जो होती है, ये एक अचर पद होता है। क्या होता है? अचर पद होता है। ठीक है, ध्यान देना। अब अंक क्या होता है? अंक आप अगर देखें तो एक दो तीन से मिलाकर के ऐसे 9 तक होती है। एक से लेकर के आप डॉट 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 जाए 9 तक जाएं, और इसके साथ ही जीरो भी आप ले लें। जीरो भी यानी जीरो से लेकर के 9 तक, इन सारी संख्याएं जो मतलब जो भी आपको दिखेंगी, एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 9 तक, यानी जीरो को भी लेकर के अलग जीरो को भी ले लें। ये सारे जो होते हैं जिनको हम डिजिट बोलते हैं, यानी अंक बोलते हैं। अब अंक का इस्तेमाल करके हम संख्या बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक है और दो को मिला के 12 बना दिया, दो है तीन मिलाकर 23 बना दिया, आठ है 6 मिलाकर 86 बना दिया, 9 है 0 मिलाकर 90 बना दिया। ये सब क्या हो गई? संख्याएं हो गई। ठीक है, और इस तरीके से अंक और संख्याओं को आपने समझ लिया कि अंक क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर कोई भी इस तरीके से यहाँ पर हमने ये आपके लिए एक संख्या लिखा। ये क्या है? संख्या। बोलिए किस लिए संख्या? क्योंकि यहाँ पर जो है एक दो तीन अंक मिले हुए हैं, दो अंक, एक अंक, 6 अंक, मतलब यहाँ पर इस सभी अंक हैं एक एक करके, सभी को मिला करके हमारी संख्या तैयार हुई है। इसमें हमें थोड़ा और भी समझना चाहिए। ये जो किनारे वाली संख्या है, इसको हम इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम इकाई बोलते हैं। बाकी आप समझ सकते हैं, इसको हम दहाई बोलते हैं, ये सैकड़ा होता है। ये चीजें आपको पता होगा। तो इकाई अंक को हमें समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी मेथड लगता है, जब कभी आप गुणा सीखेंगे, भाग सीखेंगे, तो आपको यूनिटरी मेथड जो होता है उसको सीखना पड़ेगा, या यूनिट डिजिट जो होता है उसके आधार पर कुछ चीजें होती है, उसके साथ समझना कि इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक किनारे को बोलते हैं, जो यूनिट डिजिट होता है जिसको हम वंश बोलते हैं। ये चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ तक हमने ये पूरा पूरा ब्यौरा बता दिया। अब होता है अचर पद, वो सॉरी चर पद। कौन सा? चर पद। इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, चर। ठीक है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो चर में क्या होता है? चर में आपका ए से लेकर के ए बी सी डॉट 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 जेड तक, ये सभी क्या होते हैं? चर होते हैं। तो चर में ए से लेकर के जेड तक जो भी संख्या, मतलब उसमें से जो भी कैरेक्टर आ जा रहे हैं, वो हम क्या बोल देंगे? उसको हम चर। अब चर और अचर दोनों मिल जाती है, जब जब हमारा चर और अचर दोनों मिल जाए, चर और अचर दोनों मिल जाती हैं, तो हमारा इस तरीके से संख्या 2x 5y 9z, ये सब देखें। ठीक है, इसी तरीके से आपका 10a। ठीक है, तो ये सारी देखिए, इसमें आपका 10 क्या है? एक आपका संख्या है, यानी कि अचर है, और ए क्या है? चर है। दोनों मिलाकर चर और चर की एक हमारा पद बन गया। ये हमारा क्या हो जाता है? एक हमारा पद हो जाता है। ये सब हमारे क्या है? ये पद है। ये क्या है? सब पद है। ठीक है, ये हमारे एक पद है, मतलब कुल मिलाकर के इसको हम एक वैल्यू, मतलब एक वैल्यू बोल सकते हैं, एक हम व्यंजक बोल सकते हैं, अकेले में हो एक पद होते हैं। ये चीज समझ में आ गई। इन सारी चीजों को हम यूज करेंगे किसमें? हम यूज करेंगे इसको हम जोड़ में, ध्यान देना, घटाना में,
गुणा में और भाग में, ठीक है। तो जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सभी आपको मिलेंगे साधारण। साधारण के बाद मिलेंगे आपको भिन्न में, भिन्न के बाद मिलेंगे आपको दशमलव में, दशमलव, उसके बाद आपको मिलेंगे रूट में, इसमें करड़ी में, ठीक है। अब ये इतना बड़ा प्रोसेस है, इतना बड़ा प्रोसेस है इसको समझने के लिए, कभी कभी तो एक वीडियो में तो होगा नहीं, फिर भी शॉर्टकट में कुछ चीजें बताएंगे। मतलब अगर आप जोड़ घटाना सीखना चाहते हैं तो आपको जोड़ घटाना सीखना होगा, तो आपको साधारण जोड़ घटाना होना आना चाहिए, भिन्न वाला जोड़ घटाना आना चाहिए, दशमलव वाला भी आना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, मतलब चारों चीजें, और करड़ी वाला भी आना चाहिए। इंग्लिश में बोलना चाहें तो आपको अगर यहाँ पर सारी चीजें आना हो तो आप साधारण में अगर देखेंगे, पहले साधारण में आपको साधा मतलब सिंपल वे में आपको आना चाहिए जोड़ घटाना गुणा भाग। उसके बाद भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन में उन चीजों को जोड़ घटाना गुणा भाग, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारी चीजें आपको फ्रैक्शन में आनी चाहिए, एंड डेसिमल में आनी चाहिए, एंड रूट में जो आनी चाहिए, ठीक है, रूट में आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, कुछ चीजें हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आपका ये 9 है, क्या है 9 है। अब ये 9 आपको बोलेंगे कि सर ये डिजिट है कि ये नंबर है, मतलब अंक है, संख्या है, तो ये दोनों है। एक अंक की ये, एक अंक की तो ये संख्या है, परंतु एक अंक की तो ये संख्या भी मानी जा सकती है, परंतु अगर दो अंक मिला दें, इसमें जीरो मिला दें, तो ये 9 जो हो जाएगा एक अंक हो जाएगा, ये अंक हो जाएगा। इसलिए आप इसको समझें कि ये 9 हमारा संख्या और अंक दोनों के रूप में काम कर जाता है, ठीक है। अब हमारा ये अंक और संख्या को समझ गए, तो हमारा ये क्या है, चर है, क्या चर है, ये हमारा अचर पद है। कौन सा पद है, अचर पद है। अच्छा ठीक है, इस अचर पद का क्या क्या होगा, इस अचर पद का बहुत कुछ होगा, जोड़ होगा, तो जोड़ इसमें हम जोड़ेंगे कुछ भी, जैसे हम यहाँ पर जोड़ दें 6, तो पता है कि 6 जोड़ेंगे इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम एक अंक जोड़कर यहाँ पर 16 जोड़ दें, तब क्या हो जाएगा, तब आपका 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। चीजों को समझते जाइएगा, क्योंकि जो प्रोसेस चलता है ना, वो एक ही जोड़ में आप अगर ध्यान करेंगे, हमें जोड़ का, गुणा का, घटाना का, ये नया नया प्रोसेस सिखाया हूँ, नया नया ट्रिक सिखाया हूँ। मेरी एक प्लेलिस्ट है आज कैलकुलेशन, जरूर देखना। अब उसमें नए नए ट्रिक सिखा रहा हूँ जो कि आपको नहीं मिलेगी कहीं पर, वो सीखना। बाकी बेसिक से तो बहुत सारी है। यहाँ पर आप देखे थे कि हमने अगर 9 और 6 को जोड़ा था तो हमारा 15 हुआ था, 9 और 6 को जब हमने जोड़ा था तो ये 15 हुआ था, और जैसे ही यहाँ पर मैंने एक जोड़ा, मतलब मैंने 10 जोड़ा, तो 10 यहाँ पर भी ऐड हो गया, और जैसे ही मैं यहाँ पर अगर मैं 2 जोड़ दूंगा, यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा, तो पता है कि मैंने फिर 10 बढ़ाया, तो यहाँ पर फिर 10 बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, फिर 10 बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं एक और बढ़ा दूं, मतलब मेरा 36 बढ़ा दूं, यहाँ पर मेरा एक 10 और बढ़ जाएगा, इस तरीके से 45 हो जाएगा। तो हमें पता चल रहा है हमारा मेन प्रोसेस कहाँ से था, 9 और 6 का ही था, 9 और 6 का था। दिमाग में 9 और 6 15, 5 मतलब मुझे बैठा जाना चाहिए कि 10 और 5 है, ये 10 और 5 ये है, तो फिर जोड़ना है। तो आपको जोड़ इस तरीके से आना चाहिए, जैसे यहाँ पर है, ये आपका 46 है, और इसके बाद आपका ये जोड़ आपका इतना बड़ा आना चाहिए, ऐसे बहुत सारे जोड़ आपके लाइन से ये जोड़ आना चाहिए। इसको आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं, अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ लेंगे। जैसे देखो यहाँ पर मैं ऐसे है, मैं इसको इसको हम इस तरीके से मैंने बना दिया, देखिए। अब इसको कैसे जोड़ना है, थोड़ा खास करके जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे भी, घटाएंगे भी थोड़ा सा। देखिए 1 2 3 4 पद के हमारे जोड़ हैं, 4 पद के हमारे जोड़ हैं, तो ये हमारा अभी 10 नहीं है, तो हमें सबसे बड़ी संख्या देखना है। यहाँ पर देखिए ये 100 है, ये क्या है, 100। यहाँ पर देखो ये 50, तो 50 150 हो गया, 150 20, हम ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा 100, ये है हमारा 50, 100 50 150, 150 20 जोड़े में 170 हो गया, 176 70 76 76 4 हमारा कितना हो गया, आपका 80 हो गया। और 80 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो 89 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 100 इतना आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे भी तो वही आएगा, देखिए 6 4 10 9 19 की 9, फिर 2 5 7 7 1 8 और 1 हो गया ना, वही था।
ये जोड़ आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको घटाना भी आना चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए घटाना लगाऊं, यहाँ पर आपका 10 है, यहाँ पर आपका 15 है। अब ये घटाना आना चाहिए। कुछ बच्चे लोग कहेंगे सर इसको कैसे घटाएंगे, 10 में से 15 घटेगा ही नहीं। तो आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको घटाने से मतलब है चाहे आप जिस तरफ से घटाओ, इस तरफ से घटाओ, उस तरफ से घटाओ, पर घटाओ। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से घटा देता हूँ, तो 15 में से 10 जाएगा मेरा, तो ये बचेगा 5। क्या बचेगा? 5, क्योंकि 15 में से 10 जाएगा 5। मेरी कंडीशन ये है कि जो कभी घटाए ना, तो जिसमें बचे उसी में हमें चिन्ह लगाना है। हमारा बच कौन सा रहा है? हमारा बच रहा है 15 वाला। 15 वाला किस 15 वाले के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? माइनस। तो आप माइनस लगा दीजिए। मतलब ये किसमें है? निगेटिव में हो, तो निगेटिव वाला मान लगा दीजिए। ऐसे ही आपका इस तरीके से संख्या आ जाएगी है। जोड़ और घटाना दोनों आ जाए। तो जोड़ और घटाना जब दोनों आ जाए, तब आपको कैसे करना है, ये बात ध्यान दीजिए। जोड़ और घटाना जब दोनों आ जाए, तब आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ। आपको क्या काम करना है, पहले माइनस वाले चिन्ह को अलग कर लेना है, निगेटिव वाले चिन्ह को आप अलग कर लीजिए। जैसे देखिए ये है निगेटिव वाला सिंबल, इसके पहले निगेटिव है, इसके पहले निगेटिव है, मतलब माइनस है। ये माइनस माइनस वाले को मैं बाद में लिखूंगा, इसको मैं बाद में लिखूंगा। जितना बच रहा है सभी को जोड़ लो। तो ये बच रहा है, ये बच रहा है, दोनों को जोड़ लेता हूँ। ये 80 है और ये 10 है, 10 90 और 6 96 हो गया आपका। ये 96 हो गया। और उसके बाद देखिए ये 6 है और ये 4 है। अब हमने माइनस करके छोड़ा था, उसको भी जोड़ेंगे। तो पहले तो माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस वाला आप जोड़ रहे हैं। माइनस लगा दो और 6 4 आपका 10 हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस है घटाना वाला। तो घटाने वाला प्रोसेस भी वही होता है कि आप चाहे 10 घटाओ चाहे 10 घट जाएगा। ये 90 है और ये 10 है, ये 90 है और 90 में 10 चला जाएगा तो 80 सीधा आएगा, और 6 ही 86 आएगा। तो इस तरीके से इसको घटा के देख लेना है। जोड़ घटाना आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब चीजें अगर इसको हम मिला के यहाँ पर करें, कि ये चीजें आपको चर के साथ मिला के करें, तो ये चीजें चर के साथ इस तरीके से होंगी। देखिए जैसे 9x है माइनस 5x है, तो हम क्या करेंगे, ये 9 है एक्स है और ये 5 है, मतलब दोनों चीजें वही है, एक्स वाले दोनों हैं। मतलब अगर देखा जाए तो दोनों एक ही जाति के हैं, एक्स वो भी है एक्स वो भी है। तो 9 में से 5 जाएगा तो ये 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। और एक्स है तो एक्स लगा, मतलब 4x बचेगा। लेकिन अगर यही चीज 15 इधर होता, अब 9 में से 4, 9 में से 15 नहीं जाएगा, 15 में से नहीं जाएगा, तो 5 में से नहीं जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 6। कितना बचेगा? 6। और माइनस वाला बचेगा। मतलब जोड़ घटाना प्रोसेस ये होगा, बस इसमें एक्स वाई जेड ये सारी चीजें आपकी बचेंगी इसमें, ये सारी चीजें। ये क्लास 10 वाले के लिए बहुत ही स्पेशल होगा, ये क्लास जरूर देखिएगा, उनके लिए एकदम मजेदार होगी सारी चीजें। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये चीजें आपका जैसे 2 आ गया, एक्स आ गया, यहाँ पर मैं प्लस करूँ, यहाँ पर मैं करूँ 4x। अब इसको जोड़ेंगे बच्चे लोग, तो बोलेंगे कि 2 और 4 ये हमारा 6x हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज घटाना कर दें, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये घटेगा, इसको हम घटाएंगे तो इसमें बचेगा, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। हो गया ना? लेकिन यहीं पर अगर हम गुणा कर दें, क्या कर दें? गुणा। तो अब गुणा में क्या होता है? पहाड़ा पड़ा जाता है, टेबल होता है, इसको गुणा से 2 को ले जाना है 4 बार, तो 2 चौके 8 होगा। क्या होगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर और एक चीजें बच रही है, ये जो एक्स बच रहा है, एक्स वाला जोड़ घटाना में वही था, लेकिन इसमें वही नहीं होगा। इसमें एक्स यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलेंगे बच्चे लोग, हमारे फ्रेंड लोग बोलेंगे सर ये कैसे होगा, एक्स स्क्वायर कैसे होगा? बात को समझिए। यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 5। क्या लिखा हुआ? 5। ये 5 सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या क्या है। ये 5 अगर देखा जाए तो ये एक अंक है और एक संख्या भी है। दूसरा नंबर, इस 5 के नीचे एक है, तो 5 के नीचे एक है, इसका मतलब ये पता चल रहा है ये अंश भी है। ये क्या है? अंश भी है। ये भी हो गया। 5 के बगल हम कोई संख्या का गुणा करें तो चेंज हो जाएगा, परंतु अगर हम 1 का गुणा करें तो चेंज नहीं होगा, चाहे इधर चाहे इधर। मतलब एक जो है ये गुणक के रूप में है, इसके गुणांक के रूप में है। एक जो है इसके गुणांक के रूप में भी है 5 के बगल। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब हमारा जो 5 था, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं था, इसका मतलब इसके पहले हमारा प्लस था, मतलब ये धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक भी होगा। तो इतनी चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही बिना पता रहे आपको सवाल जो है लगा नहीं पाते हैं और आता नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं और समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 9 है, तो 9 के यहाँ कहाँ पर है? अंश में है। 9 में कौन सा चिन्ह है? प्लस है, तो कोई चिन्ह नहीं है, कौन सा है? प्लस है। और 9 के गुणा में कौन सी संख्या हो सकती है? 1 हो सकता है। और 9 के मतलब 9
9 में हमारा हर में क्या होगा 1 होगा, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो 9 में हमारा अगर ये होगा, हम यहाँ पर x लगा दिए, तो क्या अब चेंज होगा? नहीं, अभी भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि x भी ऊपर है, तो 9x/1 माना जाएगा। 9x मतलब पूरा प्रोसेस वही होगा, तो ये आपका x उसी 9 के साथ ही रहेगा, x आपका उसी 9 के साथ ही रहेगा। ये चीजें हो गई, बात समझ आई? तो यहाँ पर हम कुछ बुरा वाली चीजें देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आपका 5x है, ठीक है, तो आप इसको क्या क्या चीजें निकालेंगे? ये सारी चीजें निकालेंगे, यहाँ पर चेन, यहाँ पर ये चीज। लेकिन एक बात ध्यान देना है, यहाँ पर जो x है, जो x है, तो x कितनी बार आपको दिखाई दे रहा है? कितनी बार दिखाई दे रहा है? एक बार दिखाई दे रहा है, मतलब इसके आगे भी एक है गुणा में, इसके नीचे भी एक है, और इसके इधर भी एक गुणा में है चाहे तो, और इसके यहाँ पर घात में भी एक है। कितने है? घात में भी एक। बात समझ में आई? ये आपका घात है, ये आपका क्या है? घात है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? गुणा है। ये दोनों क्या है? गुणा है। ठीक है, तो बात को समझ में आई कि एक्स वाई जेड की सबकी कोई घात ना लिखी हो, कितनी घात होती है? एक घात। मतलब यहाँ पर मेरा बी है, एक घात, सी है, एक घात, डी है, एक घात, एफ है, एक घात, वाई है, एक घात। जब तक कोई संख्या ना लिखी हो, जैसे यहाँ पर लिखा जाए बी 3 घात, सी 4 घात, डी 2 घात, एफ 6 घात, ये सभी जितनी घातें रहेंगी लिखी रहेगी, परंतु एक नहीं लिखा रहेगा, एक आपका नहीं लिखा रहेगा। तो घात भी समझ लिए, इसीलिए यहाँ पर जो जुड़ा हुआ एक्स का घात यहाँ पर एक था, यहाँ पर भी एक था, तो एक और एक क्या हो जाएगा? 2। ये आपका गणित का नियम होता है, घातें गुणा में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, और भाग में क्या हो जाता है? घट जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर जैसे देखिए इस तरीके की चीजें आ रही हैं, तब आपको क्या करना है? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे पहले जब रूल समझना हो, तो आप सबसे पहले गुणा भाग करना। क्या करना? भाग। भाग के बाद गुणा करना, गुणा के बाद जोड़ करना, जोड़ के बाद घटाना करना। याद रखना ये चीज, ठीक है? सबसे पहले भाग करेंगे, क्या भाग है? नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है? गुणा, मतलब इसका हम गुणा कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? अच्छा देखिए, ये हो जाएगा 7×9=63, मतलब 630, और 6×6=36, 336 जोड़ेंगे तो 66 होगा। चलिए चेक करते हैं। 7×6=42, ओ सॉरी, उधर आपका 42 कितना? 62। तो 7×6=42 की 2, 7×9=63, और 63 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 67। ये 72 हो गया, ठीक है? अब बताइए क्या हुआ? ये हो गया, प्लस में भी 30 पड़ा हुआ है, माइनस में 4 भी पड़ा हुआ है। तो अब हमारा बोला है जोड़ भी कर लो, तो ये दोनों जोड़ में है, इनको जोड़ लो। तो ये हमारा 672 है, 20 और जोड़ दो तो 600 कितना हो जाएगा? 93। ठीक, ये हमने ऐड कर लिया। लेकिन अभी 4 बचा हुआ, 4 को बोल रहा है घटा दो, 4 को भी घटा दो, तो हमारा 93 में 4 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगा ना। तो ये चीजें भी पता होना चाहिए कि जोड़ घटाना गुणा भाग सब आ जा रहे हैं, तब क्या करेंगे? तब आपको इस रूल से चलना है। ओके, और एक चीजें समझ आ गई हैं। देखिए ये सारी चीजें कैलकुलेशन में आपको काम पड़ेगी, और धीरे धीरे करके ये चीजें बताते ही जाएंगे, बताए भी हैं। यहाँ पर देखिए 5 और 2x-2 + 12 ऐसे है कोई भी चीज, और इधर आपको कुछ मान लीजिए है, यहाँ पर मान लीजिए आपका 45 है। तो ये चीजें कैसे हैं? तो सबसे पहला काम क्या है? आपको जो ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट के अगल बगल कोई भी संख्या हो, कोई संख्या हो, कोई चिन्ह हो, तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों में जुड़ा हो जाएगा। संख्या संख्या में होगा, चर चर में होगा, अचर अचर में होगा, और आपका सॉरी चिन्ह चिन्ह में होगा। यहाँ पर देखिए इस 5 के पहले कौन सा चिन्ह है? प्लस है, तो प्लस में होगा, माइनस में होगा, परंतु वो समझ नहीं करना। 5 देखते हैं, ये संख्या है, संख्या में गुणा करिए, तो इसके बगल गुणा होता है। क्या होता है? इसके बगल गुणा होता है, याद रखना, इसके बगल क्या होता है? गुणा। तो 5×10 और 100 पड़ा रहेंगे। अब इसमें भी करिए, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस है, तो 5×10, ये +12 बराबर 48 हुआ। अब इसको देखिए, एक्स एक्स वाला कहीं पर और है? नहीं है, एक्स वाला यहीं पर छोड़ दो,
और ये जो है ये संख्या है, देखिए ये 10 है माइनस में, ये 12 है, तो ये 10 और 12 घटेगा यहाँ वाले रूल से, क्योंकि ये प्लस में माइनस में घटेगा तो इसमें बचेगा 12 में 2, 12 में बचा 2 और बराबर 48। हमारा 10 एक्स यहाँ पर छोड़ेंगे तो 2 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में। तो ये चीजें हम बाद में समझाएंगे कैसे प्लस माइनस हो गया। यहाँ पर 48 में 2 गया तो हमारा 46 हो गया, एक्स बराबर हमारा 46 और ये नीचे चला जाएगा 10 में, एक्स बराबर हमारा 10 में काटेंगे तो ये पहले दशमलव चलाएंगे, तो हम कितना चलाएगा, दशमलव चलाएगा। ये चीजें हुई। अब ये प्रोसेस है, इसको समझने से पहले पहले आपको ये सारी चीजें सीखना पड़ेगा, ये सारी चीजें सीखना पड़ेगा, तो ये चीजें पक्षांतर और सारी चीजें आ जाएंगी। मेरे चैनल पर पढ़ा हुआ है, चिंता मत करिए, पहले सारी चीजें भाई समझिए, जोड़ घटाना गुणा भाग सीखिए। हमारे चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट है, सभी प्लेलिस्ट को एक बार छान डालिए और जो कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना। हम इसके बाद का वीडियो हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसमें हम सारी चीजें वो बताएंगे जो आपको जरूरत होती है, वो सारी चीजें इसको अगर आप पढ़े रहेंगे तो हम आपको अगली बार नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएंगे। इसमें साधारण जोड़ घटाना गुणा भाग बताएंगे, फिर भिन्न का बताएंगे, दशमलव का बताएंगे, अंडर रूट का बताएंगे, ताकि आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम न हो। क्लास 10 9 में है, या जो भी छोटे बच्चे आपके घर में पढ़ते हो सभी को यहाँ पर हमारे चैनल से जोड़ दीजिए, हम एकदम स्मार्ट आप उनको बना देंगे, पक्का वो हो जाएंगे। चाहे 6 to 8 9 10 11 12 तक आप काम कर सकते हैं, मतलब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे सेकंड चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का नाम है मास्टर बिन वाई टेक चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हैं। हमसे चैट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों है, अपने नंबर स्क्रीन पर चलता रहता है, केवल व्हाट्सएप करिएगा, कोई भी डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।